जर्मनी के म्यूनिक में दुनिया के सुपर पावर मुल्क मंथन कर रहे हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत दुनिया के सभी सुपर पावर इकट्ठा हुए हैं। मकसद सिर्फ एक ही था, रूस की हार, पुतिन को मात। नेटो चीफ ने साफ कहा कि यूक्रेन को मदद देने का रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। यूक्रेन के हार से ज्यादा डरावना होगा पुतिन का जीतना। जी हाँ, पुतिन जीते तो तबाही होगी। सभी देशों ने एक बार फिर एक सुर में यूक्रेन का साथ खड़े होने का दावा भी किया और भी कई फैसले इसमें लिए गए हैं जो हम आपको बताएंगे। इस बीच म्यूनिक कॉन्फ्रेंस पर रूस का भी जवाब सामने आया है। दिमित्री मेदवेदेव ने यह कहा है कि यूरोपीय देशों के यूक्रेन की हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, विश्व युद्ध हो तो हो, लेकिन रूस नहीं जीतना चाहिए। रूस सबसे बड़ा खतरा इन्हें नजर आता है। तो ऐसे में कई सवाल जो है उठ खड़े हुए हैं। क्या रूस वर्सेस नेटो का टाइम अब आ गया है? पुतिन को हराने की जिद क्या तीसरा विश्व युद्ध कराएगी? यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर क्या लेकर जाएगा? पश्चिमी देशों को यूक्रेन में तबाही क्यों नजर नहीं आती? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी क्यों शांति नहीं चाहते? ये तमाम सवाल है जिसके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें। म्यूनिक में नेटो चीफ ने बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, युद्ध में पुतिन की जीत ज्यादा रिस्की है। नेटो ने कहा है यूक्रेन की तबाही से ज्यादा घातक रूस की जीत है। यानी यूक्रेन की तबाही हो तो हो, लेकिन रूस जीतना नहीं चाहिए, ये नेटो चीफ का कहना है। यूक्रेन को हथियार न देने का विकल्प ही नहीं है। यानी तमाम जो देश म्यूनिक में मौजूद थे कॉन्फ्रेंस के लिए, तमाम देशों का ये मानना है। साथ ही साथ नेटो चीफ अगर ये कह रहे हैं तो समझ जाइए कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि ये युद्ध जो है वो चलता रहे। Some worry that our support to Ukraine risks triggering escalation. Let me be clear. There are no risk-free options. But the biggest risk of all is if Putin wins. If Putin wins in Ukraine, the message to him and other authoritarian leaders will be that they can use force to get what they want. This will make the world more dangerous and us more vulnerable. और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर आपका। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि नेटो चीफ का बयान आपने सुना होगा और उनके बयान का आखिरकार क्या मतलब निकाला जाए? यूक्रेन जले तो जले, लेकिन पुतिन नहीं जीतने चाहिए। देखिए, स्टोल्टनबर्ग जो है वो नेटो चीफ के हिसाब से उन्होंने जो कमेंट किया है उनका एक ही मकसद है। नंबर एक, दुनिया को थोड़ा सा और खासतौर से पश्चिमी देशों को थोड़ा सा डर दिखाना कि इस युद्ध में अगर रूस जीत गया तो उसके लॉन्ग टर्म में बहुत ही विपरीत उल्टे रिजल्ट निकलेंगे। उन्होंने पश्चिमी देशों को और नेटो के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर रूस जीत गया यूक्रेन में तो वहां पर पुतिन नहीं रुकेंगे और शायद उसके बाद वो यूक्रेन से पश्चिम की तरफ, पोलैंड की तरफ देखेंगे, या हो सकता है फिनलैंड की तरफ देखेंगे, या हो सकता है यूक्रेन से मोल्दोवा की तरफ देखेंगे। यानी वह पश्चिमी देशों को और नेटो मेंबर्स को थोड़ा सा डराना चाहते हैं ताकि वो अपना जो हेल्प है, जो सैनिक साजो सामान और जो फाइनेंशियल एड वो यूक्रेन को दे रहे हैं, जेलेंस्की को दे रहे हैं, उसको बढ़ा दें। तो स्टोल्टनबर्ग, ये एक राजनीतिक परिभाषा है। जहां तक रूस की बात है, रूस बहुत क्लियर है कि उसने पूर्वी यूक्रेन में जहां तक वह जीतना चाहता था उसने जीत ली है। अब शायद रूस को भी अनुभव हो गया है कि अब रूसी फौजें और पश्चिम दिशा में नाइपर रिवर तक जा नहीं पाएंगी। और एक चीज तो पिछले एक साल में बहुत ही क्लियर हो गया है कि पूरे यूक्रेन पर मिलिट्री पावर से दखल करना अब रूस के लिए तकरीबन असंभव है। ये चीज नेटो को मालूम है, लेकिन नेटो जो है वो अपने दूसरे जो नेटो में कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि या तो अभी तक ज्यादा यूक्रेन को मदद नहीं कर रहे हैं या तटस्थ हैं। तो स्टोल्टनबर्ग जो हैं वो नेटो के उन मेंबर्स के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट से
कि जो नेटो के मेंबर्स ज्यादा जेलेंस्की को मदद नहीं कर रहे हैं या ज्यादा डिफेंस फाइनेंस यूक्रेन को नहीं दे रहे हैं, वो भी आगे आके तत्परता के साथ यूक्रेन को मदद करे। जी बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, यही लग रहा है कि यूरोपियन देशों को ये डर दिखाकर कहीं ना कहीं जेलेंस्की की और ज्यादा मदद करना चाहते हैं नेटो चीफ, ताकि मदद की जा सके और युद्ध रुके ना, ताकि पश्चिमी देशों की तरफ रशिया का रुख ना हो। बने रहिए हमारे साथ। नेटो चीफ के बयान पर रूस ने भी जवाब दिया है, वो हम अपने दर्शकों को बता दें। रूस की नेटो को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी जो है वो सामने आई है। नेटो को रूस की जीत का जो है वो डर सताने लगा है, ये दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं। वर्ल्ड वॉर से बड़ा खतरा रूस की जीत जो है वो नेटो के सामने बना हुआ है। तो नेटो चीफ का बयान हमने आपको सुनाया, उसके बाद देखिए रशिया ने क्या रुख अपनाया है। दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर से बड़ा खतरा रूस की जीत है, यानी वर्ल्ड वॉर हो तो हो, लेकिन रशिया जो है वो नहीं जीतना चाहिए इस युद्ध में। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध जो है 1 साल से ऊपर हो चुका है और चल रहा है, लेकिन नेटो चीफ का बयान ये क्लियर करता है कि वो नहीं चाहते हैं कि रशिया जीत जाए। यानी अगर आने वाले दिनों में वर्ल्ड वॉर या तीसरे वर्ल्ड वॉर की दस्तक होती है तो वर्ल्ड वॉर हो जाए, लेकिन रशिया इस युद्ध में नहीं जीतना चाहिए, ये कहना है नेटो चीफ का, जिसके बाद दिमित्री मेदवेदेव ने ये बयान दिया है। तो दिमित्री मेदवेदेव ने रूस की तरफ से बयान दिया है। नेटो चीफ ने जो कहा है दरअसल कि रूस जीतना नहीं चाहिए, यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़े तो पड़े। क्या कुछ कहा है ये हम आपको बता दें। नेटो चीफ ने कहा कि रूस की जीत जो है यूक्रेन युद्ध को और भड़कने से कहीं ज्यादा रिस्की है, ये कहना है नेटो चीफ का, जिस पर दिमित्री मेदवेदेव जो है जवाब दे रहे हैं। मैं इसे सरल भाषा में कहूं तो इसका मतलब है कि नेटो तीसरे विश्व युद्ध का रिस्क लेने को तैयार है। तीसरा विश्व युद्ध हो तो हो, उसका रिस्क लेने को नेटो तैयार है, लेकिन रूस की जीत नहीं देखना चाहता, ये कहना है रशिया का। रशिया ने स्टैंड क्लियर किया है। दिमित्री मेदवेदेव ये कह रहे हैं कि नेटो का जो बयान नेटो चीफ जो कह रहे हैं उसका मतलब अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो ये है वो सरल भाषा में जवाब कि किस तरीके से तीसरा विश्व युद्ध हो तो हो, लेकिन यहां जो है रशिया नहीं जीतना चाहिए। अब मेदवेदेव ने नेटो को धमकी भी दी है कि जितने हथियार पहुंचाओगे तीसरा विश्व युद्ध जो है वो हो सकता है। हमारे साथ यूके देवनाथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, रशिया ने जो बात कही है, जिस तरीके से एक धमकी दी है कि आप जितने हथियार अब पहुंचाएंगे, आप देखिए संभावना उतनी बढ़ती जा रही है तीसरे विश्व युद्ध की, यानी आप तीसरे विश्व युद्ध में जाने को तैयार हैं, लेकिन रशिया ना जीते इस युद्ध में, ये चाहते हैं। दिमित्री मेदवेदेव तो खुद ही एक समय रूस के सर्वेसर्वा थे। आज की तारीख में भी वो राष्ट्रपति पुतिन के अंदरूनी सलाहकार है और बहुत ही अभिन्न मित्र हैं। वो जो कहते हैं वो रूस की जो इंटरनल डिप्लोमेसी है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। मेदवेदेव सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि पुतिन मजबूत हैं और वो यूक्रेन के ऊपर हमला करते रहेंगे, और इसके बाद भी अगर नेटो कंट्रीज यूक्रेन को मदद करते रहेंगे और यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसाते रहेंगे तो रूस उसका भयंकर और कड़ा जवाब देगा। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है जहां पे मेदवेदेव पश्चिमी देशों पे दबाव डाल रहे हैं कि वो रूस से डर जाएं और रूस के भविष्य में रूस के साथ थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। इसीलिए वह पश्चिमी देश को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिंट दे रहे हैं कि वो आस्ते आस्ते यूक्रेन को जो मिलिट्री मदद दे रहे हैं उसको आस्ते आस्ते कम कर दें और यूक्रेन को और जेलेंस्की को रूस के भरोसे छोड़ दें। देखिए, मेदवेदेव और रूस का अभी एक ही भविष्य में प्लान है, वो है कि यूक्रेन में वो या तो मिलिट्री तौर पर जीत जाएं, कब्जे में ले लें, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो भविष्य में आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद वह यूक्रेन में एक रूस समर्थित या रूस की तरफ झुके हुए सरकार का गठन करें। इसीलिए दिमित्री मेदवेदेव नेटो देशों को, पश्चिमी देशों को डराना चाहते हैं कि अगर तुम यूक्रेन को मदद करते रहोगे तो तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। लेकिन इसकी थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना बहुत कम है। इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि विश्व के तमाम देशों को एक तरीके से वो सतर्क कर रहे हैं कि देखिए युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है और अगर इस तरीके से यूक्रेन की मदद करते रहेंगे आप लोग
तो तीसरा विश्व युद्ध भी होकर रहेगा। ये एक तरीके से और भी विश्व के तमाम देशों को एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं या सतर्क कर रहे हैं। इसमें कोई शक ही नहीं है कि रूस इस वक्त चाहता है कि दुनिया के सारे देश जो हैं वो खासतौर से डेमोक्रेसीज जो हैं, जो फ्रिंज डेमोक्रेसीज जिनको बोला जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये जो रूस चाहता है कि ये लोग किसी भी तरह से नेटो को समर्थन ना करें, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस को समर्थन ना दें। रूस जो है इससे दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनको भी एनकरेज कर रहा है, जैसे कि चीन है या भारत है, कि वह तटस्थ रहें। चीन भी इस युद्ध में अब तक तटस्थ रहा है, भारत ना सिर्फ तटस्थ रहा है, और वरन भारत ने तो दोनों देशों के बीच में बातचीत के लिए बार बार पेशकश की है। तो रूस चाहता है, रूस को मालूम है कि ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना ही पश्चिमी ताकतें और वेस्टर्न पावर्स थक जाएंगी यूक्रेन को मदद करते करते। ऐसे ही अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का एक धड़ा है, जो कि उनकी जो अंदरूनी सुबगाहट है, रिपब्लिक पार्टी का एक धड़ा है जो अब राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊपर दबाव डाल रहा है, पेंटागन के ऊपर दबाव डाल रहा है कि दबाव अभी फिलहाल जो बाइडेन के ऊपर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भी जवाब दिया है, वो भी हम दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ देवनाथ जी। म्यूनिख से अमेरिका ने रूस को चैलेंज किया है, यूक्रेन को हथियारों की मदद जो है वो जारी रहेगी। कमला हैरिस ने ये कहा है, जब तक यूक्रेन चाहेगा हम मदद करते रहेंगे। कमला हैरिस जो कि म्यूनिख में सम्मेलन में इस वक्त मौजूद थी, उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की मदद अमेरिका की तरफ से जारी रहेगी। जब तक यूक्रेन चाहेगा हम मदद करते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि यूक्रेन की वो आगे भी मदद करता रहेगा। Kyiv is still standing. Russia is weakened. The transatlantic alliance is stronger than ever. And most importantly, the spirit of the Ukrainian people endures. And under Joe Biden, President of the United States, our country has demonstrated decisive leadership. As President Biden often says, the United States will support Ukraine for as long as it takes. We will not waver. तो सुना आपने कमला हैरिस को, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि यूक्रेन की मदद जो है अमेरिका करता रहेगा। म्यूनिख में दरअसल जो भी देश मौजूद हैं, जो सम्मेलन चल रहा है, उसमें तमाम देश यही चाहते हैं कि यूक्रेन जले तो जले लेकिन रूस ना जीते। और ऐसा वो क्यों चाहते हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है, हम आपको बता दें। सबसे पहले बात नेटो की करते हैं। यूक्रेन जले तो जले, रूस ना जीते, ऐसा नेटो क्यों चाहता है? क्योंकि यूक्रेन को वेपन सप्लाई बेहद जरूरी है, ये नेटो का मानना है। और इसीलिए नेटो चीफ ने बड़ा बयान भी दिया, रूस को किसी कीमत पर नहीं जीतने देना है, क्योंकि रूस फिर कहां देखेगा? पश्चिमी देशों की तरफ देखेगा। रूस अगर जीता तो पूरी दुनिया में तबाही आएगी, ये नेटो कह रहा है। और देखिए यही वजह है कि नेटो नहीं चाहता है कि इस युद्ध में रूस जीते, और इसलिए सप्लाई जो है हथियारों की वो होती रहे यूक्रेन को, और युद्ध जो है इसी तरीके से खींचता चला जाए, ये नेटो का सोचना है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि नेटो के अलावा जो तमाम देश, जिस तरीके से अमेरिका इस म्यूनिख सम्मेलन में शामिल हुआ है, उसका क्या मानना है। नेटो पहले से और ज्यादा एकजुट हुआ है, ये जाहिर सी बात है। इस युद्ध के बाद ज्यादा देखने को मिला है कि नेटो देशों में जो है करीबी ज्यादा सामने आई है। यूक्रेन पर हमला मानवता के खिलाफ अपराध है, ये अमेरिका ने कहा भी, स्टेटमेंट में जारी किया है। अगर यूक्रेन को कोई देश फाइटर जेट देना चाहे तो स्वागत है। अमेरिका तो मदद कर ही रहा है और ये भी अपील कर रहा है कि कोई और देश भी अगर फाइटर जेट देना चाहे यूक्रेन को तो हम उसका स्वागत करते हैं। यानी अमेरिका भी चाहता है कि यूक्रेन की मदद तमाम देश जो है वो करते रहे। अब बात ब्रिटेन की कर ले। यूक्रेन को सबसे पहले लॉन्ग रेंज वेपन जो है वो ब्रिटेन देना चाहता है, और ऋषि सुनक इस बात
की तस्दीक भी कर चुके हैं। यूक्रेन को फाइटर जेट देने पर विचार जो है ब्रिटेन में किया जा रहा है, किस तरीके से यूक्रेन को मजबूत किया जाए इस पर दरअसल विचार किया जा रहा है। कोई देश फाइटर जेट देता है तो हम मदद करेंगे। ब्रिटेन भी यही बात कह रहा है जो अमेरिका कह रहा है कि फाइटर जेट अगर देता है यूक्रेन को कोई देश तो हम उसका स्वागत करते हैं। रूस को किसी कीमत पर नहीं जीतने देंगे। ब्रिटेन भी चाहता है कि रूस ना जीते, और सिर्फ रूस ना जीते इसलिए ये यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है वो चलता रहे। अब बात फ्रांस की कर ले। यूक्रेन युद्ध नहीं जीत सकता है रूस, ये कहना है मैक्रो का। यूक्रेन को वेपन सप्लाई जो है वो जारी रहेगा, ये मैक्रो कह रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार देखिए सप्लाई भी कर रहे हैं हथियारों की। ये युद्ध रूस को जीतने नहीं देंगे, फ्रांस का ये स्टेटमेंट है। मैक्रो ये कह रहे हैं कि युद्ध जो है वो रूस को नहीं जीतने देंगे। जर्मनी की बात कर ले, यूक्रेन युद्ध को जरूर जीतेगा। यूक्रेन पर कह रहे हैं कि वो इस युद्ध को जीतेगा। जब तक ईयू यानी यूरोपियन यूनियन और नाटो चाहेगा हम मदद करते रहेंगे। यही वजह है कि नाटो देखिए बार बार बड़ा बयान जारी कर रहा है और कह रहा है कि सभी जो है हथियार जो है यूक्रेन को भेजते रहे। हम सबको मिलकर यूरोप को बचाना होगा। यहां देखिए मंशा सामने आ रही है, यूरोप को बचाना होगा। यूरोप को बचाने की बात क्यों कर रहे हैं? कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूरोप तभी बचेगा जब रशिया हारेगा। अगर रशिया जीत जाता है तो यूरोप का रुख रशिया जो है वो करने वाला है। अमेरिका को खुले तौर पर रशिया पहले ही धमकी दे चुका है। तो जाहिर सी बात है सभी देशों का मकसद जो है वो नजर आ रहा है। हम अपने एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। देवनाथ जी, ये तमाम जो देश हैं उनका मकसद यही है जो म्यूनिख सम्मेलन में मौजूद हैं कि रशिया किसी कीमत पर युद्ध ना जीते। लेकिन यूक्रेन के बारे में वो लोग नहीं सोच रहे हैं। सभी देश अपना स्वार्थ देख रहे हैं सिर्फ। देखिए, ये यूक्रेन का दुर्भाग्य है कि पश्चिमी देश उसको लगातार युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। यूक्रेन पिछले 1 साल के युद्ध में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अगर ये युद्ध जिस दिन बंद होगा तो सैकड़ों अरबों बिलियन डॉलर्स की दरकार होगी यूक्रेन को फिर से रीऑर्गेनाइज करने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में, रिहैबिलिटेशन करने में। जहां तक पश्चिमी देश हैं वो जेलेंस्की को उकसा रहे हैं कि जेलेंस्की अपनी फौजों के साथ और नेटो हथियारों के साथ पूरब की तरफ तब तक हमला करते रहें जब तक कि ये जो 4 प्रांत हैं जिनके ऊपर रूस ने कब्जा कर लिया है, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खैरसोन, वो एनकरेज कर रहे हैं जेलेंस्की को कि आप पूरब की तरफ हमला कर दीजिए और रूस के बॉर्डर तक पहुंच जाइए। लेकिन मिलिटरीली ये संभव नहीं है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो पिछले 6 महीने से मोर और लेस स्टेबल हो गई है। उसमें उभय पक्ष ना तो 1 किलोमीटर पूरब जा रहा है, ना 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ बढ़ पा रहा है। रूस के लिए ये युद्ध जो है अभी रूस की जो परिभाषा थी इस युद्ध के लिए शुरुआत में कि पूरे यूक्रेन पे कब्जा करना है, रूस ने उस परिभाषा को मॉडिफाई कर लिया है। अब रूस सोचता है कि अगर वो दनाइपर रिवर तक पहुंच गया तो उसी में रूस की जीत है। और मेरे ख्याल से जितना लंबा ये युद्ध चलेगा, पश्चिमी देश ऐसे तो ओपन फोरम में बोलते रहेंगे कि हम कीव की और जेलेंस्की की मदद करते रहेंगे, लेकिन पश्चिमी देश कहां तक अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स और हथियार देंगे? जैसे अभी आपने बोला कि ऋषि सुनक ने बोला फाइटर अगर कोई देगा तो हम उसको रोकेंगे नहीं। जेलेंस्की तो खुद लंदन में थे, जेलेंस्की ऋषि सुनक से मिले और उन्होंने उनसे ऋषि सुनक से रिक्वेस्ट की कि इंग्लैंड जो अपने टाइफून विमान हैं वो कुछ दे दे ताकि जेलेंस्की तो अच्छी तरह से कि हवा हम से विचार युद्ध कर रहे करे। हैं ना देवनाथ जी, यही तो उन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि सभी देश ये भी देख रहे हैं कि कौन कौन से देश आगे आ रहे हैं मदद करने के लिए, और ये हथियारों की सप्लाई जो है वो यूक्रेन को रुके ना, और जब भी वो स्लो हो जा रही है तो फिर ये जो देश है, चाहे वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की हम बात कर ले, वो आगे आकर मदद कर देते हैं ताकि युद्ध जो है वो चलता रहे। आपके पास लौटेंगे। फिलहाल सर एक जो बड़ी खबर आ रही है वो हम दर्शकों को बता दें। हंगरी के पीएम ने नाटो के खिलाफ बयान दिया है। हंगरी दरअसल नाटो का सदस्य देश है, लेकिन हंगरी के पीएम ने नाटो के खिलाफ बयानबाजी की है। रूस यूक्रेन युद्ध यूरोप का नहीं, ये कहना है ओरबान का। ये 2 देशों की लड़ाई है। विक्टर ओरबान ये कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। Amikor Oroszország támadást indított, a nyugat a konfliktust nem elszigetelte, hanem összeurópai szintre emelte. Minősíthette volna helyi regionális háborúnak, vagy 2 szláv állam közötti katonai konfliktusnak, ahogyan Magyarország javasolta is. Ami történt, egy újabb érv a brüsszeli szuperállam ellen és az erős nemzetállamok mellett. Amikor a tagállamok döntöttek, béke lett.
amikor a birodalmi központ döntött, akkor háború. अब देखिए, तमाम जो देश है वो चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है वो लंबा से लंबा खींचता जाए, ना यूक्रेन की हार हो और रशिया को तो बिल्कुल ही जीतने नहीं देना, चाहे तीसरा विश्व युद्ध क्यों ना हो जाए। इसके पीछे का मकसद जरा टटोलने की कोशिश करते हैं। नेटो की बात करें तो रूस के दुश्मन देशों का ये एक संगठन है। नेटो बनाया ही इसलिए गया था, रशिया के खिलाफ इसे बनाया गया था और यूक्रेन से लड़ाई भी इसलिए शुरू हुई क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था। नेटो का जन्म ही रूस के खिलाफ हुआ है, तो नेटो कभी नहीं चाहेगा कि रशिया जो है वो युद्ध जीत जाए। अब अमेरिका का मकसद इसके पीछे क्या है ये हम आपको बता दें। अमेरिका का मकसद जरा समझिए। वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका जो है नंबर 1 बने रहना चाहता है और जाहिर सी बात है रशिया सबसे दुश्मन नंबर 1 है उसका, तो वो नहीं चाहेगा। युद्ध लंबा खींचेगा तो रूस के हथियार कम होंगे, यानी रशिया जो है वो कमजोर होगा। वो यूक्रेन से लड़ते लड़ते रशिया कमजोर हो जाएगा और यही वजह है कि जो बाइडेन चाहते हैं कि युद्ध लंबा खींचे। रूस उलझा रहेगा तो आर्थिक रूप से भी टूट जाएगा, हथियार भी कम नहीं होंगे उसके पास और आर्थिक रूप से भी रशिया जो है कमजोर होगा, तो नंबर 1 अमेरिका जो है वो बना रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात ब्रिटेन की करते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान से ब्रिटेन रूस में तनातनी है और ये जग जाहिर है, सभी जानते हैं। ब्रिटेन ने सबसे आगे रहकर यूक्रेन की मदद की है और फिर से मदद की बात ब्रिटेन की तरफ से सामने भी आई है। यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, फाइटर जेट देने तक पर विचार हो रहा है। रूस अगर जीता तो ब्रिटेन से जरूर बदला लेगा, ये बात ब्रिटेन सोच रहा है कि अगर ये युद्ध रूस जीत जाता है तो फिर ब्रिटेन से बदला लिया जाएगा, इसीलिए मकसद ये है कि युद्ध लंबा खींचे। फ्रांस की बात कर ले। रूस की बढ़ती ताकत से यूरोप को खतरा है और रशिया कह भी चुका है, दर्शा भी चुका है। यूरोपियन देश जो है वो दरअसल घबराए हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि रशिया ये युद्ध जीत जाए। तो फ्रांस जानता है ये बात, रूस यूक्रेन युद्ध जीता तो यूरोप अगला टारगेट होगा। यूरोप को अपने हिसाब से चलाएगा रूस, यूरोप पर कब्जा करने की रूस की तैयारी हो जाएगी और यही वजह है कि फ्रांस जो है वो नहीं चाहता कि रशिया जो है इस युद्ध से निकलकर यूरोप का रुख करे। अब जर्मनी का मकसद जरा समझ लीजिए क्या है। पूर्वी जर्मनी पर रूस के कब्जे का डर जर्मनी को सता रहा है कि अगर ये युद्ध जीत जाता है, यानी यूक्रेन पर जीत हासिल कर लेता है रूस, तो जर्मनी फिर अगला टारगेट होगा। रूस जीता तो जर्मनी पर हमला जरूर होगा। जर्मनी का कहना है, ये तमाम देश जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिसको पुतिन ने चेताया भी हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने रूस का बहुत नुकसान किया था, वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है। तो जब होता है ना कि युद्ध फिर से छिड़ेगा तो जाहिर सी बात है ऐसे में रशिया चाहेगा कि यहां पर नुकसान जर्मनी को भी पहुंचाया जा सके। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को पहले वो बता दें। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर मिल रही है।